किसी भी राष्ट्र का विनाश देश के दुश्मनों से भी ज्यादा, विधर्मियों से भी ज्यादा, गद्दारों से भी ज्यादा तब होता है जब विद्वानों में आपसी द्रोह होता है, जब विद्वानों में आपसी फूट होती है। क्योंकि विद्वान लोग मिलकर के राष्ट्र के लिए वह नियम, नीति व मर्यादा निर्धारण नहीं कर पाते, जिसके कारण से विधर्मियों, गद्दारों और दुश्मनों को पनपने का अवसर मिल जाता है और देश का धर्म, संस्कृति, इतिहास, सर्वस्व नष्ट हो जाता है। यदि यह राष्ट्र नष्ट हुआ, यदि भारतवर्ष नष्ट हुआ, तो बुद्धिमान लोग यही कहेंगे कि यह राष्ट्र विधर्मियों के कारण से नष्ट नहीं हुआ, यह देश के गद्दारों के कारण से नष्ट नहीं हुआ, यह देश के दुश्मनों के कारण से नष्ट नहीं हुआ, अपितु यहाँ के विद्वानों के तुच्छ अहम, आपसी द्रोह और फूट ने उसे समाप्त कर दिया। यदि राम, कृष्ण, हनुमान, परशुराम, चाणक्य व दयानंद की भूमि यदि नष्ट हुई, तो इसका स्पष्ट कारण वर्तमान युग के कहे जाने वाले विद्वान होंगे। इतना पतन विदेशी संस्कृति, विदेशी शिक्षा, विदेशी भाषा, विदेशी पहनावा और जवानी आने से पूर्व ही जवानों का जीवन नष्ट हो जाए, ब्रह्मचर्य के विज्ञान से संपूर्ण भूमंडल को प्रकाशित करने वाली इस संस्कृति में, जहां पर लाखों बचपन में ही स्वैच्छिक बलात्कार हो जाते हों, कि आने वाला युग किसी श्रेष्ठ संतान को उत्पन्न करने की सोच भी न सकेगा, तो आर्यों का वो धर्म, वेद की वो पवित्र वाणी, श्री राम का वो ऐतिहासिक सत्याचरण, धर्म का वो सैद्धांतिक सनातन सत्य स्वरूप इस दुनिया में कौन रखेगा? अरे विद्वान कहला करके प्रचार करते हो, मुझसे तो ज्यादा जानते हो। पता है तुम्हें कि 9 वर्ष के ऊपर की सारी बच्चियों को अफगानिस्तान में उठा लिया गया, उनसे जिहादी उत्पन्न किए जाएंगे और पूरी दुनिया में किसका परचम फहराना चाहते हैं? भारत में पिछले 3 सालों में 13 लाख से ज्यादा लड़कियां उठा ली गई। अभी कुछ समय पूर्व मेरे एक मित्र सन्यासी पश्चिम बंगाल से मेरे पास में आए और वो कहने लगे कि एक छोटी सी बालिका रो रही थी। घर से पूछा, उसने कुछ नहीं बताया। उसके पिता ने बताया कि यह बालिका इसलिए रो रही है कि ये रात को मुसलमानों के घर जाएगी। अच्छा, क्यों जाएगी रात को मुसलमानों के घर में? उन्होंने कहा, मैंने पूछा तो उसके पिता ने बताया कि यहाँ पर हिंदुओं की संख्या बहुत कम है और मुसलमानों ने यह कह दिया है कि या तो यहाँ से छोड़ करके चले जाओ या फिर एक एक करके अपनी बच्चियों को हमारे घर में भेजो। आप जानते हैं, अरे वर्तमान में विद्वान कहे जाने वालों, क्या उसके माँ बाप भाई संपूर्ण जीवन में किसी स्वाभिमान की नजर से जी सकेंगे? और उसका प्रत्यक्ष कारण तुम लोग हो। इसका प्रत्यक्ष कारण तुम्हारी तुच्छ अहम लिप्सा है, जिसे इस राष्ट्र को बचाने की तरफ कोई ध्यान नहीं है। सुना है ऋषि दयानंद ने 17 से भी अधिक बार जहर पिया था, परंतु विद्वान लोग अपने अहम रूपी विष को क्या पी पाओगे? अरे तुच्छ पदों की लालसा, यदि ये पद वाली ही समस्या है तो इसका एक समाधान है। जिस तरह से भगवान राम के भाई भरत ने राज्य भी किया परंतु स्वयं गद्दी पर नहीं बैठे, तुम्हारे पदों की लिप्सा के यदि अहम ही इस चीज में रोड़े अटकाते हैं, अरे ऋषि दयानंद की चरण पादुका रख करके सब नीचे बैठ करके और सब लोग विचार विमर्श करके और जिस पर अधिक लोगों का निर्णय हो, क्या उस काम को नहीं कर सकते? एक तुम्हारी सैद्धांतिक बड़ी समस्या है, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करते हो, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने सैद्धांतिक ऐसी गलतियां की है, उसका आचरण ऐसा है। सिद्धांत की समस्या है। अरे इतनी सी बात, एक दूसरे के भीतर कमियां निकाल करके समाज में विद्रोह का वातावरण पैदा कर रहे हो। अरे मात्र इतना कह दो कि देखो, इस विषय में मेरा ये कहना है, आप लोग निर्णय करो कि सत्य क्या है। किसी व्यक्ति के ऊपर व्यक्तिगत आप आक्षेप करके और आप अपने आप की महानता प्रकट करते हो और आप अपने आप को बहुत महान ऋषि भक्त, सनातन भक्त कहते हो। और कुछ लोग इस कारण से कि अरे इस चीज का समर्थन नहीं किया तो पैसे नहीं आएंगे, इस चीज का समर्थन नहीं किया तो कितने सारे लोग कट जाएंगे, लोग कट जाएंगे और लोग कट जाएंगे, इसलिए अपना व्यक्तिगत संगठन चलाना चाहते हैं। सत्य से थोड़ा कटते हैं और दूसरे सत्य के थोड़े समर्थक बनते हैं।
कारण दोनों ही ठीक ठीक हैं, परंतु गलती केवल इनके आपस में बैठकर के सुलझाने की है। हमें सिद्धांत की रक्षा करनी है। व्यक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत की रक्षा है, और सिद्धांत की रक्षा के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा उठाया गया कोई कदम गलत नहीं होता, लेकिन इसी चीज में समस्या है। कोई उसको गलत मान लेता है, कोई उसका साथ नहीं देता है, और इसी के चलते जब एक मत नहीं है तो अनेक पाखंड भी प्रारंभ हो जाते हैं। और सिद्धांत की रक्षा नहीं, ये एक पंथ चल पड़ा है। क्या कमी है तुम्हारे पास में? क्या नहीं है तुम्हारे पास में? सिद्धांत नहीं है और वीर दल सा सैनिक प्रशिक्षण नहीं है, जीवन निर्माण के लिए गुरुकुलों की विद्या नहीं है, अपने गौरव स्वाभिमान के लिए गौरवशाली इतिहास नहीं है। क्या कौन सी चीज की आवश्यकता है? लेकिन तुम्हारा व्यक्तिगत अहम इस राष्ट्र को डूबेगा, और कल को यदि राष्ट्र विनष्ट हुआ तो उसका प्रत्यक्ष कारण तुम लोग होगे, तुम लोगों का अपना अहम होगा। और मैं ये चाहता हूं कि जो जो व्यक्ति, जो जो विद्वान और जो जो सनातनी आर्य ये चाहता है कि सभी विद्वान एक मत हों, वे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और जो नहीं देगा, ताकि पता तो चले कि आस्तीन में कितने सांप बैठे हैं, कौन कौन है जो चाहता है राष्ट्र का जीवन, और कौन है जो विद्वानों के नाम पर विद्वान है। दोस्तों, वीडियो को शेयर अवश्य करना। ओम।